और जितनी भी तस्वीर है आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। डड्डा चला है सम्राट चौधरी जी का। आज के डेट में बिहार के मुख्यमंत्री है और कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाँ, गुंडा राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके भी घर में जितने भी प्रशासन है, जितने भी पुलिस है, सभी के घर में बच्चे होंगे और सब अपने बच्चों के लिए ही जी रहा है। कहाँ जाए, एक कहावत है, बन का किधर जाएगा किधर, तो वो कहावत जो है आज हम सटीक प्रामाणिकता के साथ देखते हुए नजर आ रहे कि बच्चे कहाँ जाएंगे। ऐसे में प्रोटेस्ट करके क्या फायदा अगर कल को वो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। जो आक्रोश है धर्मेंद्र प्रधान के लिए अब वो बढ़ता चला जा रहा है। और अब सड़क पर उतरने के बाद भी अगर इसी चीज को लेकर उनके खिलाफ डिटेन किया जाएगा, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, लगता है कि आक्रोश बढ़ने की आशंका हो सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कल पटना में भी जोरदार छात्रों ने हंगामा किया। उसको सबक सिखाने के लिए, उनको रोकने के लिए बिहार पुलिस तत्पर दिखी। सम्राट चौधरी की पुलिस ने लगातार लोगों को, छात्रों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिसके बाद गांधी मैदान के बाद डाक बंगला में तो कभी बेली रोड में छात्रों ने उग्र होकर प्रदर्शन किया। कई गाड़ियों को तोड़ा गया, भाजपा के कई विधायक के गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद आज सम्राट चौधरी का फैसला सामने आया है। सम्राट चौधरी का ये फैसला छात्रों को सबक सिखाने के लिए है। ऐसे में हम आपको बता दें कि सबसे नया फैसला ये है कि जो छात्र इस आंदोलन में शामिल हुए थे उनमें से 500 अज्ञात छात्रों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 117 छात्रों को चिन्हित कर लिया गया है। उनके चेहरे आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन छात्रों पर आगे कार्रवाई की जाने वाली है और इनमें से करीब करीब 40 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। पुलिस ने इन्हें अपने हिरासत में ले लिया गया है और आगे की पूछताछ इनके साथ की जाएगी। इस मामले में और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे चैनल की एडिटर इन चीफ बबीता मैम बैठी हैं। मैम, इस कार्रवाई को लेकर जिस तरह से बच्चों का प्रदर्शन चल रहा था, शुरू में बच्चों ने इसका बहुत आनंद लिया, कई तरह के सोशल मीडिया पर मीम देखे जा रहे थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी की पुलिस का जो ये फैसला आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो फैसला है मैं कहूँगी कि पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सड़कों पे जो छात्र हैं वो अपना प्रोटेस्ट, और जिस तरीके से उनको लगा कि हमको देना चाहिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे दे। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें, कुछ तस्वीरें जो जिस तरीके से आई और उनके मीम्स भी बनते चले गए कि बिहारियों में दम है, बिहारी छात्र आबा हो बिहारी छात्र, मतलब जंतर मंतर से जितने भी लोग हैं आबा हो बिहारी छात्र। और बिहारी छात्र जो है उनको लगा कि नहीं, हमारी ज़रूरत इस प्रोटेस्ट में है, तभी इन्होंने बिहार में भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और अब ये जिले के कोने कोने में हो रहा है। आप देखिए कि कल जो आपने देखा, कल की जो तस्वीर थी वो क्या थी, वो पुलिस से ही पूछ रहा था कि आपके पास में वो सामान है क्या। जी बिल्कुल, आपने हमारे लिए टीयर गैस का इंतजाम किया है। भाई, टीयर गैस है आपके पास, अरे ये नहीं है तो पानी का बौछार कर दीजिए। और उसमें वो मतलब उसमें तरह तरह के रील्स बना करके लोग अपलोड कर रहे हैं कि देखिए बिहारी छात्र में पावर है। लेकिन कुछ तस्वीरें जो सम्राट चौधरी की पुलिस है, अब उन्होंने निर्णय लिया है कि जिस छात्र को आप कल तक या आज तक आप उसको क्रेडिट दे रहे थे, उनका भविष्य बर्बाद होने के कगार पे है। जरा आप देखिए कि कोने कोने में आप आज भी देखिएगा कि कटिहार में जिस तरीके से डीएम ऑफिस को निशाना बनाया गया, जी बिल्कुल, पत्थर फेंका गया उनके आवास पर। हाँ, पुलिस भी वहां लाठियाचार्ज करती हुई नजर आई। बेगूसराय, दरभंगा, आप तमाम जगह आप देखिए, जितने भी छात्र हैं, जो आक्रोश है सरकार के लिए, जो आक्रोश है धर्मेंद्र प्रधान के लिए, अब वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए 117 स्टूडेंट की जिक्र हो रही है, यहाँ उनको डिटेन किया गया है, उनकी पहचान भी उजागर कर दी गई है और खुद बिहार पुलिस के वेबसाइट पे भी उनको देखा जा रहा है, फेसबुक पे भी देखा जा रहा है। और आप समझिए कि अगर इस तरीके का कृत्य हुआ तो जान एक डर, माँ बाप जिस चीज़ के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चे
का भविष्य की कामना करते हैं, अब वो भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में प्रोटेस्ट करके क्या फायदा अगर कल को वो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। और कई विधायक भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सम्राट चौधरी की पुलिस ने ठाना है कि नहीं भाई, 117 बच्चे जो हैं वो अब सलाखों के पीछे जाएंगे। छात्र होने के बावजूद इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसका लगातार सत्ता पक्ष हो या पुलिस हो, उनका आरोप है कि कुछ अराजक तत्व हैं जो इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए हैं और वो इस तरह का हरकत कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, बच्चों का भविष्य है और बच्चे इसी भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप 117 बच्चों को चयनित करते हैं तो मैं ये कहूंगी कि उस बच्चे को देखिए, अगर वो सही में स्टूडेंट है तो आप उस पे FIR करने का मतलब होगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी बिल्कुल। और ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। ठीक है, अगर वो सड़कों पे है, अपने भविष्य की कामना करते हैं, ये कहते हैं कि मेरे भविष्य के साथ क्या होगा। आपने तमाम तस्वीर देखी, जरा कुछ ये वीडियो भी देखिए, तो ये आपने ये वीडियो देखी, माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे सड़कों पे जाए, लेकिन बच्चों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी है। अब जो 12 साल से जिसकी 12 साल बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल, अब बीजेपी की सरकार में 12 साल, जब वो 18 साल के होंगे तो अभी उनकी उम्र हो गई होगी 30 साल। अब उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार है, और जब वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार तो इनको दूर करने का काम भी सरकार ही करेगी, क्योंकि बच्चे तो उनके भी हैं ना। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। और ऐसे में जब वही बच्चे सड़क पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अपनी मांगों के लिए, इनमें से कई छात्र जो हैं जो BPSC के स्टूडेंट्स होंगे, जबकि ये पूरा प्रोटेस्ट TRE 4 को लेकर होंगे, स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा है कि उनके साथ जो जाति हुई है, तो ये काम कौन करेगा, ये सुझाव, ये अच्छा रास्ता कौन दिखाएगा? ऑफ कोर्स सरकार दिखाएगी। बिल्कुल, जिसके बदौलत आप सदन में बैठते हैं, जिस आम जनता के बदौलत, तो मुझे लगता है कि जो सम्राट चौधरी की पुलिस का निर्णय है उसमें वो थोड़ी सी ढील होनी चाहिए कि आखिर में बच्चे, उनके भी घर में जितने भी प्रशासन है, जितने भी पुलिस है, सभी के घर में बच्चे होंगे और सब अपने बच्चों के लिए ही जी रहा है, सब अपने बच्चों के लिए ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। कोई सरकारी पदाधिकारी है, कोई सिपाही है, कोई दरोगा है, कोई आला अधिकारी है, कोई आम आदमी है। तो आम आदमी के बच्चों के लिए वो सड़कों पे है। बिल्कुल सही। वो क्या बनना चाहते हैं? पुलिस बनना चाहते हैं, वो वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर हम उस बच्चे का कदम रोक देते हैं, एक भी एलिगेशन लग जाती है, तो आप समझिए कि उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक ग्रहण लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम और ऐसे में जब ये चीज़ें पूरी हो ही रही हैं कि किस चीज़ को लेकर इनकी शुरुआत हुई, नीट परीक्षा को लेकर शुरू हुआ कि पेपर लीक हो जा रहा है आए दिन हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट के लेवल का भी अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें देखा जाता है कि पेपर लीक हो जा रहा है। तो वैसे में उन चीज़ों का ही विरोध करने के लिए छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं, और अब सड़क पर उतरने के बाद भी अगर इसी चीज़ को लेकर उनके खिलाफ डिटेन किया जाएगा, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, मुझे लगता है कि आक्रोश बढ़ने की आशंका हो सकती है। लेकिन हमें लगता है कि पुलिस जो है, या सम्राट चौधरी की जो पुलिस है, वो चाहती है कि ये डर जो है बच्चों के अंदर हो, और मुझे लगता है कि डांट डपट कर हो सकता है, थोड़ी नरमी से, थोड़ा सख्त होकर डांटेंगे कि भविष्य बर्बाद हो जाएगा, क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम लोग घर जाओ। तो ये भी अच्छी एक, ठीक है, आपने चयनित कर दिया, उनके तस्वीर को डाल दिया, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वो छात्र है या फिर असामाजिक तत्व। जी बिल्कुल, ये चीजें होनी चाहिए। और जितनी भी तस्वीर है, आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, डड्डा चला है सम्राट चौधरी जी का। आज के डेट में बिहार के मुख्यमंत्री है और कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाँ, गुंडा राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। और वैसे में जब देखा गया कि छात्र आंदोलन इतना फैल गया
पूरे पटना में हर जगह कई वीआईपी इलाकों में छात्र घुस गए, करीब करीब सीएम हाउस का घेराव करने के लिए बढ़ चुके थे। वहां पर पास में गवर्नर हाउस है और वैसे में वहां पर पुलिस को, आरपीएफ को मौजूद होना पड़ा, सीआरपीएफ को, सीआईएसएफ को, तब जाकर वो मामला जो है कंट्रोल हुआ। बिल्कुल। और देखिए ये भी तो है ना कि पुलिस भी नहीं चाहती है कि बच्चों पर लाठियां चले, बिल्कुल ये मजबूरी है। और अगर आप कहेंगे कि असामाजिक तत्व उसमें हैं घुसे हुए, तो हो सकता है कि पुलिस भी चाहती है कि भाई कैसे रोकें, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है, वो आगे बढ़ेंगे और बच्चों का फ्रस्ट्रेशन अपने आप में जगह वो सही है। उनको लगता है कि भाई देखिए 12 साल में 100 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं जी। तो जरा समझिए कि आखिरकार बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। जब भी वो एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक जैसे समस्याओं से वो जूझते हुए नजर आते हैं। कहाँ जाए, एक कहावत है, बन का गिदर जाएगा किधर, तो वो कहावत जो है आज हम सटीक प्रामाणिकता के साथ देखते हुए नजर आ रहे कि बच्चे कहाँ जाएंगे। बिहार के छात्रों में, देश के खास आप पूरे राज्य की बात करूं मैं, 10 लाख से ऊपर नीट के बच्चे एग्जाम देते हैं। अब वो बच्चों में से कितने बच्चे निकलते हैं, और बहुत साहूकार के भी बच्चे होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। अच्छा तुम 126 नंबर लाया, 200 नंबर लाया, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास 1 करोड़ है, कहीं भी एडमिशन ले लो प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन अधिक से अधिक अगर आप देखें तो मीडियम फैमिली वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम है, गरीब बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। वो कहाँ जाएंगे, बिल्कुल वो क्या करेंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, उनका उम्र बीत जाएगा, फिर वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और जब फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएंगे तो वो कहते हैं ना घर में निकम्मा हो गया है, अच्छा से पढ़ा नहीं, पहले ही उनके पास किसी प्रकार के रिसोर्स नहीं है कि वो किसी निजी कंपनी तो में मजदूर बनेंगे, पढ़ा लिखा मजदूर। तो हम क्या दे रहे हैं, ऑफ कोर्स पढ़ा लिखा मजदूर दे रहे हैं। यही फ्रस्ट्रेशन है कि जो हमने कल्पना की थी। आखिरकार आप जो कह रहे हैं, आज जो दृश्य देखा जा रहा है, कांग्रेस को किस लिए हटाया गया था, इसी चीज कि भाई कांग्रेस लगातार हर मंत्रालय विफल होता जा रहा था। कांग्रेस हट जाएगा, बीजेपी की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी को इतना प्यार मिला और आज भी मिल रहा है। लेकिन एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ना देने से बात का बतंगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जो छोटा सा आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ था, आज कहीं ना कहीं पूरे देश में देखा जा रहा है। कल ना सिर्फ पटना में बल्कि मुंबई में, बैंगलोर में, इतने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन अब तो आप देखिए सलमान खान ने ट्वीट कर दिया, तो तमाम हीरो हीरोइन आ रहे हैं और वो बच्चों का साथ दे रहे हैं, तो सब पे तो एफआईआर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं समस्या का समाधान ढूंढना होगा सरकार को, समस्या का समाधान, क्योंकि उन्हीं के तो बच्चे हैं। अगर आप देखें जो बिहार के मुखिया हैं सम्राट चौधरी, तो मुखिया सर्वोपरि होता है, वो बिहार के पिता तुल्य हैं आज के डेट में। तो बच्चे उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि उनकी बात को सुनी जाए। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ अच्छा दिखे, लेकिन अभी 117 बच्चों पर जो ग्रहण है, उससे कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बच्चों में अब देखने को मिलेगा आपको। और जो डर का माहौल उपद्रवियों के अंदर देखा जाना चाहिए, नहीं अब बच्चों जो ऐसे अराजक तत्व है उनके अंदर दिखना चाहिए, लेकिन अब वो डर का माहौल जो है वो बिहार के छात्रों के अंदर देखने को मिलेगा। चूंकि उनकी लाइफ जो है कहीं बर्बाद ना हो जाए। देखिए सबसे बड़ा, मैं बार बार कहती हूँ, पुलिस के डायरी में अगर किसी का नाम लिख जाए तो वो दागी कहलाता है। और वो बच्चे जब वो आगे चल के पढ़ना चाहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इनके करियर में वो भद्दा सा एक दाग रहेगा और वो अच्छी नौकरी नहीं पा पाएंगे। तो ये चीज़ें मैं कहूँगी कि अभी भी सरकार से कि ठीक है, बच्चों को समझाने का तरीका हो, लेकिन बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी, हर आंदोलन के कुछ नियम कायदे होते हैं। उन नियम कायदों के तहत ही अगर हर आंदोलन को संचालित किया जाए, अपनी मांगों को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाए, किसी भी तरह का हमला ना किया जाए, छेड़खानी ना की जाए, तो आपकी बातों को सुना जा सकता है। बिहार के युवाओं की बात हो या फिर कहीं ना कहीं पूरे देश के युवाओं की बात हो। और देखिए जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूँगी कि बिहार के बच्चों में बहुत कैपेबिलिटी है। और बिहार के जो बच्चे हैं ना, वो आप जब देखेंगे IAS, IPS, डॉक्टर, वो मेहनत से निकलते हैं। गरीब के बच्चे मेहनत से निकलते हैं। और वो बच्चों के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हमें लगता है कि देखिए अभी आक्रोश है, गुस्सा है,
तो वो जाहिर करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। तो हम प्रशासन से अनुरोध ही कर सकते हैं कि बच्चों के भविष्य को के साथ खिलवाड़ और जबकि ये ना सारे करें, एग्जाम्स में डांटे डपटे, लेकिन इस तरीके से उनके कैरियर में दाग लगाने जैसा काम मैं तो कहूँगी कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।